तो गाइस कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। दोस्तों कल के लिए हम बेस्ट बीबीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हिस्ट्री के, जो कि आपको कल के एग्जाम में डायरेक्टली पेपर में देखने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपको हम इस वीडियो में 40 क्वेश्चन को कवर किए, जो कि आपको इसमें से 30 या 25 क्वेश्चन जरूर ही टकराएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या करेंगे दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक नंबर क्वेश्चन बोला है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से। दोस्तों एक नंबर क्वेश्चन बोला है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से। इसका बिल्कुल राइट से मारिएगा जैन धर्म से। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि चौथे बौद्ध परिषद किस शासन के काल में हुई थी, यानी कि चौथे बौद्ध परिषद किस शासन के काल में हुआ था। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट से मारिएगा कनिष्क। ठीक है, कनिष्क जब शासन करा था उस वक्त चौथे बौद्ध परिषद हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते हैं दीन ए इलाहीन संबंधित है तो अकबर से। इसका बिल्कुल राइट से मारिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे करा है बोला 4 नंबर कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। इसका बिल्कुल राइट से मारिएगा बहादुर शाह जफर। उसी प्रकार क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करा है कि मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका बिल्कुल राइट से मारिएगा 1840 में। दोस्तों ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको कल के एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम हॉल में देखने वाले। दोस्तों वीडियो को इग्नोर नहीं करिएगा और वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी फुल्ली सपोर्ट मिल सके। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको हेल्प पूरी तरह कर पाए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे करा है कि भारत में रेलवे सर्वप्रथम किस गवर्नर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन बोला है कि भारत में सर्वप्रथम किस गवर्नर के द्वारा रेल चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट से मारिएगा लॉर्ड डलहौजी द्वारा। कौन, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। चलिए उसी प्रकार क्वेश्चन कवर करते हैं, स्पीड में कवर करते हैं। कर रहा है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन बोला कि खेरा यानी कि गुजरात में किसान आंदोलन कब हुआ था। तो इसका बिल्कुल राइट से मारिएगा 1918 ईस्वी में। उसी प्रकार देख लेते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको हर वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को आपको माइंड में बसा लेनी है क्योंकि यह एग्जाम में डायरेक्टली पूछने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट से मारिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते आगे करा है कि काला कानून किसे कहा जाता है। बहुत ही सख्त कानून है और इस कानून के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, करा है कि काला कानून किसे कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को हम लोग काला कानून कहते हैं। उसी प्रकार देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। ठीक है दोस्तों, करा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वक्त हुआ था। इसका बिल्कुल राइट से मारिएगा 1942 में, यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसी प्रकार आगे देख लेते हैं दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दोस्तों क्वेश्चन बोला है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। आई होप इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। इसका बिल्कुल राइट से मारिएगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। करा है कि बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था। करा है कि बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था, तो इसका बिल्कुल राइट से मारिएगा 1928 ईस्वी में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। आई होप दोस्तों हम लोग पहले ही मतलब 1 महीना पहले ही गणतंत्र दिवस मनाया, यानी कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उस वक्त उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, यह सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। इजीली क्वेश्चन है क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको फंसाएगी और इसी सब क्वेश्चन को आपको माइंड में बैठा के रखना है ताकि किसी प्रकार की घुमा के पूछे फट से उसका आंसर हम लोग लगा दें। चलिए आगे देख लेते। कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों इससे पहले भी इस क्वेश्चन को हम लोग चर्चा किए हुए हैं और इस वीडियो में लेके आए हैं क्योंकि यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन। कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। इसका बिल्कुल राइट आंसर मारिएगा। चलिए उसी प्रकार देख लेते हैं वेकुलों का निर्माण किसने किया था। दोस्तों कह रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि देवकुलों का निर्माण किसने करवाया था। इसका बिल्कुल आंसर मारिएगा कुषाण ने कराया था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसके विषय पर है। दोस्तों हमको लगता है गलत क्योंकि कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना, यहाँ पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है, तो संस्कृत। इसका बिल्कुल राइट मारिएगा संस्कृत। देख लीजिए क्वेश्चन राइट है या गलत है। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते हैं सातवाहन साहित्य का दूसरा नाम क्या है। सप्तसहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है, तो महाभारत है। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते हैं माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में हुआ था। दोस्तों माता के नाम पर पुत्रों के नामकरण किस वंश के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट से मारिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से रिपीट करते रहा है कि माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में की गई थी, यानी किस वंश में हुई थी, किस वंश में की गई थी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछती है, तो इसका बिल्कुल राइट से मारिएगा सातवाहन। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, सिंपली समझ लेते हैं कि हम लोग नानी के जाते हैं। मान लीजिए कि आपके माता जी का नाम है सीता, अगर सीता आपके माता जी का नाम सीता है, अगर नानी का जाती है तो अगल बगल के पड़ोसी आपको क्या बोलेंगे, अरे सीतवा के बेटवा देखे ना कितना बड़का हो गया। इस प्रकार की उदाहरण आपको देती है। उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन सपोर्ट समझने के लिए आपको बताएं। यहाँ पे बोला है कि माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में हुई थी, इसका बिल्कुल राइट समझिएगा सातवाहनों में। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोला है कि महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा की गई है, तो इसका बिल्कुल राइट समझिएगा 18। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह फेमस क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको माइंड में बसाना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कह कि बिहार का अर्थ होता है तो बौद्ध मठ होता है ना यार, बौद्ध मठ। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि गोरखपुर का क्या संबंध है। दोस्तों गोरखपुर का क्या संबंध है, तो इसका बिल्कुल राइट क्या मारिएगा दोस्तों, मंदिर का प्रवेश द्वार। क्या मारिएगा, मंदिर का प्रवेश द्वार। उसी प्रकार आगे देख लेते हैं सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, तो दोस्तों इसका बिल्कुल समझिएगा 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का मृत्यु हुई थी। उसी प्रकार आगे देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध हुआ, यानी अशोक द्वारा कलिंग युद्ध कब हुआ था। इसका बिल्कुल समझिएगा 261 ईसा पूर्व में। उसी प्रकार देख लेते हैं भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था। दोस्तों हम लोग तंबाकू के ऐसे आदत से झेल रहे हैं जो कि हर व्यक्ति को इससे बहुत भयानक कैंसर होती है। आप समझाने जाइएगा तो उल्टे आप ही को समझा देगा, इसलिए हम लोग मुंह नहीं लगाते हैं अगल बगल में। मतलब आप समझाते हैं तो आपको बोले कि ज्यादा तू
शिक्षा ग्रहण कर लिया। इस प्रकार की गाँव में देहातों में इस तरह की बिहेवियर चालू है। फिर चलिए क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था, तो पुर्तगालियों द्वारा भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते हैं तुजक ए बाबरी किसने लिखी। तुजक ए बाबरी किसने लिखी थी, तो बाबर ने लिखा था। सिंपली याद रखेंगे बाबर ने लिखा था। चलिए आगे देख लेते हैं। अकबर निम्न में से किस पर अपना अधिकार नहीं कर पाया था। यार इसको बिल्कुल राइट से मारो, चित्तौड़ पे अकबर ने अपना अधिकार नहीं कर पाया था। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते हैं भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर। उसी प्रकार आगे देख लेते हैं मुगल काल में चित्रकला किसके समय चरम उत्कर्ष पर था। मुगल काल में चित्रकला किसके, यानी कि मुगल चित्रकला किसके वंश में चरम उत्कर्ष पर थी। इसका बिल्कुल राइट समझिए ना, जहांगीर के समय था। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको आपको माइंड में बसा लेनी है। कह रहा है कि निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की थी, निकोलन कुंती। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर। कह रहा है कि विजयनगर के ध्वंस के बाद किसकी पहचान की गई थी। दोस्तों यहाँ पे वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। कह रहा है कि विजयनगर की ध्वंस के बाद किसकी पहचान की गई थी। यार इसका बिल्कुल राइट से मारो ना, हम्पी के नाम से। किसके नाम से, हम्पी के नाम से। उसी प्रकार देख लेते हैं हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था। इसका बिल्कुल राइट से मारो ना, 1986 ईस्वी में। कब, 1986 ईस्वी में। चलिए आगे देख लेते हैं महाराष्ट्र के संत कौन थे। महाराष्ट्र के संत कौन थे, यार रामदास था। इसका बिल्कुल क्या मारेगा, रामदास था, यानी महाराष्ट्र के संत रामदास था। चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं। कह रहा है पाहन पूजे हरि मिले डैश किसके पंक्ति है। दोस्तों कह रहा है पाहन पूजे हरि मिले डैश किनके पंक्ति है, तो इसका बिल्कुल राइट से मारिएगा ना, कबीर का है। किनका है, कबीर का। चलिए देख लेते हैं तलवंदी किसका जन्म स्थान है। तलवंदी किसका जन्म स्थान है, इसका बिल्कुल राइट से मारिए ना, नानक जी का है। चलिए आगे देख लेते हैं किताब उल हिंद किसकी रचना है। किताब उल हिंदी किसकी रचना है। दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आपको याद रखना है। अलबुरुनीन यानी कि अलबुरीन ने किताब उल हिंदी की रचना की थी। किसने की थी, अलबुरीन ने। चलिए आगे देख लेते हैं। आया था बंदियार किस देश से मुगल दरबार में आया था, जिसका बिल्कुल राइट क्या मारेगा दोस्तों, फ्रांस से आया था। क्या मारेगा, फ्रांस से आया था। फ्रांस से। किससे आया था, कहां से आया था, फ्रांस से मारेगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, और इसको आप माइंड में बसा लीजिए। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। ठीक है, आगे देख लेते हैं बक्सर का युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी। इलाहाबाद। बक्सर की युद्ध हुआ था, उसके बाद कौन सी संधि हुई थी, इसका बिल्कुल राइट से मारिएगा, इलाहाबाद संधि। दोस्तों यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन में डाउट है, बक्सर का युद्ध थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सिपाहियों ने मरेठ से दिल्ली पहुंचकर किससे अपना नेता चुना। यानी कि सिपाहियों ने मरेठ से दिल्ली पहुंचकर किससे अपना नेता चुना, यानी कि सिपाही ने मरेठ से दिल्ली पहुंचकर किससे अपना नेता चुना। इसका बिल्कुल राइट से क्या मारेगा, नाना साहब को चुना था। बिल्कुल राइट से मारिए ना, नाना साहब। ठीक है, चलिए आगे नंबर लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप माइंड में बसा लीजिए। कह रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को करने की योजना थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इस क्वेश्चन को आपको माइंड में बसा लेनी है। कह रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को करने की योजना थी। तुम्हारी ना 10 जून 1857 ईस्वी को। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस सभी क्वेश्चन को आपको माइंड में बसाने हैं, क्योंकि कल के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने वाली है, दिखाई देने वाली है। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हम बहुत ही मेहनत से सिलेक्शन करके आए हैं दोस्तों, और इस वीडियो पे आप 100 लाइक करते हैं तो आपको हम पॉलिटिकल साइंस के इसी तरह की बेहतरीन ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप इसमें से क्वेश्चन, इस 40 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को कर पाए हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हमें बताइए कि आप इस क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को कर पाए। उसी प्रकार फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। आई होप दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।